अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना को 90,000 करोड़ रुपये रकम फराहम करने बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह का दावा मज़ाक़ खेज़, वज़ीर फाइनेंस ई राजेंद्र की बरहमी। मुसलमान दीनी व असरी उलूम हासिल करते हुए अपनी जिंदगियों में मुस्बित तब्दीली लाएं, ओवैसी स्कूल में कुरानदाजी तकरीब से अकबर ओवैसी का खिताब। मासब टैंक चौराहे के पास दिलखराश सड़क हादसा, लारी ने एक शख्स को रौंद डाला, बरसरे मौका मौत। हुसैनी अलम में ज़ेरे तामीर इमारत का छत मुनहदिम, 2 मजदूर हलाक। और माह अप्रैल में पेटला बुर्ज में हुई कत्ल की वारदात में मुलव्विस 3 मुलजिमीन गिरफ्तार, चारमीनार पुलिस की कार्रवाई। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने सूर्यापेट में बीजेपी की तरफ से मुनक्किदा जलसे में पार्टी के कौमी सदर अमित शाह की तरफ से तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ किए गए रिमार्क्स की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए ई राजेंद्र ने कहा कि मोदी हुकूमत ने तेलंगाना के लिए अब तक कुछ नहीं किया है। ई राजेंद्र ने कहा कि रियासतें हजारों करोड़ की रकम मरकज को अदा कर रही हैं। उनका कहना था कि रियासत को 90,000 करोड़ रुपए की रकम जारी करने की झूठी बात अमित शाह ने कही है। उन्होंने बताया कि 2 साल के दौरान मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना रियासत को सिर्फ 36,000 करोड़ रुपए ही जारी किए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 2014-15 के माली साल में भी मरकजी हुकूमत ने रियासत को 15,306 करोड़ रुपए ही जारी किए हैं। इस मौके पर नायब वजीर आला महमूद अली ने कहा कि टीआरएस हुकूमत पर आवाम को पूरा भरोसा और एतमाद है। उन्होंने सवाल किया कि 2 साल के दौरान मरकज की बीजेपी हुकूमत ने तेलंगाना को क्या नजरअंदाज नहीं किया है। तेलंगाना के अवाम वजीर आला के चंद्रशेखर राव के साथ हैं। खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ही केसीआर की हुकूमत की सताइश की है। तेलंगाना हुकूमत ने जो स्कीमें शुरू की हैं, इसकी मुल्क भर में सताइश की जा रही है। तेलंगाना कौंसिल में अपोजिशन के लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह की तरफ से तेलंगाना को 90,000 करोड़ रुपए की रकम फराहम किए जाने के दावे को मज़ाक़ खेज़ करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत की तरफ से इस कदर गैर मामूली रकम की इमदाद फराहम की गई थी तो अवाम को किसी भी तरह की मुश्किलात पेश नहीं आनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि इस मसले पर मरकजी हुकूमत के साथ साथ तेलंगाना हुकूमत को भी जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि काला धन वापस लाने के अलावा किसी भी वादे को मरकजी हुकूमत ने पूरा नहीं किया है। उनका यह भी कहना था कि अगर मरकज इस कदर बड़ी रकम हवाले करने का दावा कर रही है तो ये बात जहन में उठती है कि रकम किसने खाई है, इसकी वजाहत होनी चाहिए। सीएलपी लीडर जाना रेड्डी और पार्टी क़ियादत के खिलाफ रिमार्क्स पर रुकन राज्यसभा पी गोवर्धन रेड्डी को तेलंगाना कांग्रेस की तादीबी कमेटी ने वजह बताओ नोटिस जारी की है। इस नोटिस का जवाब देने के लिए गोवर्धन रेड्डी को 17 जून को गांधी भवन आने की दावत दी गई है। रुकने असेंबली कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी को भी 17 जून को ही गांधी भवन आने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से यह अहकाम जारी किया गया है कि गांधी भवन में जिस किसी को मीडिया से बात करना है उसकी पहले मीडिया इंचार्ज को इत्तला देनी होगी। सीएलपी में मीडिया से बात करने के लिए पार्टी लीडर जाना रेड्डी या फिर कांग्रेस के लीडर मोहम्मद अली शब्बीर को इत्तला देनी होगी। पार्टी ने खुसूसी हिदायत जारी करते हुए जिलाई सतह पर पार्टी के खिलाफ काम करने वालों से निमटने की हिदायत दी है। सालारे मिल्लत तालीमी ट्रस्ट के सदर नशीन व कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने अवाम पर जोर दिया है कि वो इल्म हासिल करते हुए अपनी जिंदगियों में मुस्बित तब्दीली लाएं और अपने तर्ज जिंदगी में डिसिप्लिन पैदा करें ताकि हम दूसरों के लिए मिसाल बन सकें।
نرخی پھول کے اویسی اسکول آف ایکسلنس میں داخلوں کے لیے قرعہ اندازی کے بعد اولیاء طلبہ و سرپرستوں سے خطاب کرتے ہوئے اکبر الدین اویسی نے اولیاء طلبہ سے اپیل کی ہے کہ جس کسی کو یہاں داخلہ نہیں ملا ہے وہ سرکاری اسکولوں میں اپنے بچوں کو داخلہ کروائیں تاکہ تعلیمی سال خراب نہ ہو۔ انہوں نے اویسی اسکول آف ایکسلنس کے قیام کے ابتدائی ایام کی مشکلات بیان کرتے ہوئے کہا کہ مساجد کے ذریعے مسلسل اعلانات کروائے جانے کے بعد بھی ابتدائی 3 تا 4 سالوں میں عوام نے بہت کم توجہ دی، لیکن آج اس اسکول میں داخلے کے لیے ہزاروں درخواستیں دی جا رہی ہیں جو ذمہ داروں کی نیک نیتی کا نتیجہ ہے۔ تقریب میں رکن کونسل الطاف حیدر رضوی، اسکول کے ذمہ دار عائشہ روبینہ کے علاوہ متعلقہ رکن بلدیہ فہد بن سمد ابداد اور سابقہ رکن بلدیہ سمد ابداد بھی موجود تھے۔ تو ہماری خواہش و کوشش تو یہی رہتی ہے کہ جتنے بھی درخواست گزار ہیں ان سب کو داخلہ ملے، لیکن جتنے نشستیں ہیں اتنے ہی داخلے ہم یہاں دیتے ہیں، اور جو بچ جاتے ہیں ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ سرکاری مدارس میں ان بچوں کو لے جا کر داخلہ دلائیں اور وہاں پر ان کے تعلیم کا انتظام کرائیں۔ آج جب انتظام ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج جب سارے انتظام ہیں تو لوگ اس سے استفادہ اٹھانا نہیں چاہتے۔ نیک کا سینٹر ہے، یہاں سے کتنی دور پر ہے؟ یہاں سے میرے خیال میں اگر پیدل چلے جائیں تو بمشکل 15 سے 20 منٹ یا بہت سے بہت آدھا گھنٹہ لگے گا۔ نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن کا سینٹر ہے جو مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کے زیر انتظام چل رہا ہے۔ سوئنگ کے کلاسز اور کئی کلاسز ہیں وہاں پہ ہنر سکھانے کے۔ صرف ہنر سکھایا نہیں جاتا بلکہ ہنر سیکھتے وقت دوپہر کا کھانا بھی دیا جاتا ہے، اور ہنر سیکھنے کے کورس کے اختتام پر ٹول کٹ دی جاتی ہے۔ اگر پردے سینے کا یا سینے پرونے کا کام ہے تو کورس کمپلیشن کے بعد میں ایک سوئنگ مشین دی جاتی ہے۔ سول ڈرافٹمینشپ ہے، اگر الیکٹریکل ہے یا پلمبنگ ہے تو ان سب کے کٹس دیے جاتے ہیں، سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، کورس کے دوران کھانا دیا جاتا ہے، کورس کے اختتام پر نوکری بھی دی جاتی ہے۔ بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو وہاں جا کے اس سے استفادہ اٹھا رہے ہیں؟ آج ہم کو غور و فکر کرنا ہوگا کہ اگر ہم خود اپنے مستقبل کو، اپنی حالت کو اگر بدلنے کی فکر نہیں کریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی پھر آپ کی حالت کو نہیں بدل سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ قوم جس کو اپنے بدلنے کا خیال نہیں، احساس نہیں، تو اللہ بھی اس قوم کو بدل نہیں سکتا۔ تو آج آپ کو اٹھ کر اپنے زندگی کے اندھیروں کو ہٹانا ہوگا، اور وہ کالے بادل جو آپ کے سروں پر ہے اس کو اچک کر اپنے ہاتھوں سے ہٹانا ہوگا، اور نئی روشنی، نئے اجالوں کا آغاز اپنے زندگیوں میں کرنا ہوگا۔ تو نئے اجالے، نئی روشنیاں آپ خود اپنی جدوجہد سے پیدا کر سکتے ہیں۔ قوم و ملت کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے ایک کوشش ہے جس کو ہم نے کی ہے۔ آج سے 20 برس پہلے، قریب 20 برس پہلے انتخابی میدان میں جب میں آیا تھا تو یہی کہتا تھا کہ اکبر الدین اویسی انتخابات میں ایم ایل اے بننے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ اس حلقے کے بچوں کے ہاتھ میں کتاب اور قلم کو تھمانے آیا ہے۔ مجھے یاد ہے اخبارات کیا لکھے تھے، میرا مذاق اڑائے تھے، میرا مذاق اڑائے، بولے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، کیسے کتاب، کیسے قلم تھمائے گا۔ اس وقت میرے خلاف لکھنے والے، اخبارات کو سیاہ کرنے والے، اے نا سمجھو، اے نادانو، کیا کبھی تم کو اتنی فرصت ملی کہ آ کر دیکھیں کہ اکبر الدین اویسی آج سے 20 برس پہلے جو بات کہا تھا کیا اس پر عمل پیرا ہے یا نہیں؟ آج کبھی تمہارا قلم نہیں اٹھتا اس کام کو لکھنے کے لیے، لیکن جب ہم کام کا عزم اٹھائے تھے تو ہمارا مذاق اڑانے کے لیے تم لکھے تھے، لیکن آج نہیں اٹھتا۔ آج صرف باتیں کرتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے، ہم ویسا کریں گے۔ ارے آج بتاؤ،
अकबरुद्दीन अवैसी आज अपने इस मदरसे के जरिए ये दुनिया को बता रहा है कि ये गरीबों का मदरसा है, फ्री तालीम है, मुफ्त तालीम है। लेकिन देखने वालों देखो, गरीबों के स्कूल में ऐसा स्कूल है जहां पे रईसों की औलाद भी पढ़ने की ख्वाहिश रख सके, ऐसा मदरसा है। तालीम हासिल करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। आप 100 बरस की उम्र में भी तालीम वो इल्म की दौलत से आरास्ता हो सकते हैं। मैं मेरी बहनों से कहूंगा कि आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी कम उम्री में नहीं पढ़ सके तो कोई बात नहीं, आपके माँ बाप आपको नहीं पढ़ाए तो कोई बात नहीं, आपका शोहर पढ़ने नहीं दिया कोई बात नहीं, आपका भाई आज तैयार है आपको पढ़ाने के लिए अगर आप पढ़ने तैयार है। आओ इस मदरसे में पढ़ो, तालीम हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म की जेवर से अपने मुस्तकबिल को संवारो। ये ब्यूटिशियन का कोर्स है, स्विंग का कोर्स है, कंप्यूटर का कोर्स है, बहुत से कोर्सेज हैं। आइए उसमें ज्यादा से ज्यादा तरीके से शरीक होकर और स्कूल से इस्तेफादा उठाइए। खुदारा तालीम पर तवज्जो दें, तालीम हासिल करें, इल्म हासिल करें। और ये मदरसे आपके हैं तो ये इन इदारों को कायम करने का मंशा व मकसद, अगर हमको अज़म मिला, इरादा मिला, हौसला मिला, अगर राह मिली तो वो सालारे मिल्लत की वजह से मिली। उनकी फिक्र थी, उनकी सोच थी, जो आज ये इमारतें आज इतनी बुलंदी से खड़ी हुई हैं। अल्लाह सालारे मोहतरम की खबर को नूर से भर दे कि वो उनका मिशन था जिस मिशन को आज लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा की खबर को नूर से भर दे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह चंद्रायन गुट्टे हल्के असेंबली के जितने भी मजलिस के कायदीन जो आज हमारे दरमियान में नहीं हैं, जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, जो हमारे साथ थे इस जद्दोजहद में, जो आज नहीं है, ऐ अल्लाह उनके भी खबरों को तो नूर से भर दे। ऐ अल्लाह हर उस फर्द का की तू मदद फरमा जिसने हमारे तालीमी इदारों के लिए अपने खिदमात को पेश किए हैं। ऐ अल्लाह इन सारे लोगों को जिन्होंने इन इदारों के लिए कुछ किया है, ऐ अल्लाह इनके परेशानियों को दूर फरमा, इनके मुसीबतों को दूर फरमा, इनके अगर कोई कर्ज है तो इनके कर्जों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह हम मुसलमान परेशान हैं, इस माह रमज़ान में तेरी बारगाह में सजदा रेज हैं, तेरी बारगाह में हाथ उठाए मांग रहे हैं। हलक सूख रहा है, भूख से पेट तड़प रहा है, लेकिन सिर्फ तेरी मोहब्बत है कि हम रोज़ा रखे हैं। ऐ अल्लाह तो हम रोज़ेदारों की दुआओं को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह तो हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह तो हमारे भाई बहन या हमारे बड़े जो घरों में बीमार हैं इनको शिफाए कामिला अता फरमा। ऐ अल्लाह हम में से जो भी मखरूस हैं इनके कर्जों को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे कोई अजीज व क़ारिब किसी भी वजह से जेलों में महरूस हैं तो ऐ अल्लाह इनकी रिहाई करवा दे। ऐ अल्लाह कोई जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे, कोई मुसीबत में है तो मुसीबतों को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा, हमारे इदारों की हिफाजत फरमा, हमारे मदरसों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे बस्तियों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। हम सबको नेक बना, एक बना, काबिल बना। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है, बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि पार्टी हुदूद पार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि चाहे कितना भी सीनियर लीडर क्यों ना हो, डिसिप्लिन शिकनी की पादाश में कार्रवाई होनी चाहिए। सदर पीसीसी ने अमित शाह की तरफ से तेलंगाना से मुताल्लिक की गई बयानबाजियों पर तनकीद करते हुए कहा कि 2 साल की हुकूमत में एनडीए ने क्या किया है इसका जिक्र करने के बजाय राहुल गांधी को निशाना बनाना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि अमित शाह को यह बताना चाहिए कि तक़सीम जदीद बिल में जो वादे किए गए थे उसे कब पूरा किया जाएगा। एनडीए हुकूमत को अपना मुहासिबा करना चाहिए। आंध्र कांग्रेस के नायब सदर शैलजानाथ ने आंध्र प्रदेश हुकूमत की तरफ से न्यूज चैनल्स पर काबू पाने की कोशिशों को नामुनासिब करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए शैलजानाथ ने कहा कि कापू तबके को तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ दिए गए वादे को
पूरा करना चाहिए। शैलजा नाथ ने कहा कि कापू तबके के लीडर एम पद्मनाभम को सीबीआई तहकीकात की धमकी देकर डराया जा रहा है। उनका कहना था कि आंध्रा के वजीर नारायण पद्मनाभम को धमकियों के जरिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या नारायण अपने तालीमी इदारों में होने वाली बेकायदगियों की सीबीआई तहकीकात के लिए तैयार हैं। आंध्रा कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान तुलसी रेड्डी ने कहा है कि अमित शाह ने बोलने वाला वजीर आजम मुल्क को देने की बात कही थी और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। कांग्रेस पार्टी इससे इत्तेफाक करती है। मीडिया से बात करते हुए तुलसी रेड्डी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सिर्फ बोलने वाले वजीर आजम हैं, जबकि मनमोहन सिंह काम करने वाले वजीर आजम साबित हुए हैं। तुलसी रेड्डी ने कहा कि बदउनवानियों से पाक हुकूमत का नरेंद्र मोदी का दावा भी झूठा साबित हुआ है। महाराष्ट्र के वजीर माल ने बदउनवानियों के इल्जामात की वजह से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के साबिक रुकने पार्लियामेंट व सीनियर लीडर विठल राव की ताजियती तकरीब गांधी भवन में मुनक्किद हुई। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी, कारगुजार सदर भट्टी विक्रमार्का, कौंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर और साबिक मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी के अलावा दूसरे कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। इजलास में विठल राव और पार्टी की खिदमात को खिराज पेश किया गया। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा विठल राव के खानदान का साथ देगी। एग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी का हफ्ते को इजलास मुनक्किद हुआ। शोबे ज़राअत और बागबानी के फरोग के लिए काम करने वाली इस रजाकाराना कमेटी के इजलास में फलों, पौधों और बागबानी से मुताल्लिक मुख्तसर मुद्दती कोर्सेस पर तबादला ख्याल किया गया। सोसाइटी ने इस सिलसिले में सेमिनार्स के इनेकाद का भी फैसला किया। यह सोसाइटी किसानों के लिए मुख्तलिफ तरबियती कोर्सेस मुनक्किद करती आ रही है। डीसीपी नॉर्थ जोन बी सुमति ने लेबर डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जिम्मेदारों और होटल व लॉजेस के मालिकों के साथ राबता इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर हादिसात की रोकथाम और दूसरे मौज़ूआत पर बातचीत की गई। जंगममेट में मुकामी मजलिस की तरफ से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। मजलिसी कारपोरेटर और कारकुनों के अलावा अवाम की कसीर तादाद दावत इफ्तार में मौजूद थी। हुसैनी अलम कबूतर खाना इलाके में ज़ेर तामीर महेश्वरी विद्यालय ट्रस्ट भवन की इमारत की छत मुनहदिम हो जाने से 2 मजदूर हलाक और 8 जख्मी हो गए हैं। जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब पेश आए इस वाक़े के जख्मियों को इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। इमारत के इंजीनियर और सुपरवाइजर को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि छत डालने वाला अनंत रेड्डी फरार बताया गया है। पुलिस ने कहा कि मुतासरीन से हुनूज कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इस वाक़े में जख्मी अफराद में 3 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मरने वाले मजदूरों का ताल्लुक जिले महबूब नगर के वनपड़ती से है। उनकी शनाख्त नंदू और वेंकटेश्वर के तौर पर की गई है। इमारत की दूसरी मंजिल पर यह स्लाब 11 बजे शब डाला गया था, तहम 1 बजे शब छत गिर गई। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायणा ने मुकामे वाक़े पर पहुंचकर वाक़े की तफसीलात हासिल की। मुकामी अफराद ने राहत के कामों में मदद की। फायर कंट्रोल रूम को इसकी इतला दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के अहलकारों ने पहुंचकर राहत के काम अंजाम दिए। फायर ब्रिगेड के अहलकारों ने कहा कि सेंटरिंग डाली गई छत काफी कमजोर थी और दुगनी ऊंचाई पर यह छत डाली गई थी। इस इमारत के मालिक ने सरकारी जमीन पर मुबैना तौर पर कब्जा करते हुए छत डालने की कोशिश की थी। इस हिस्से की छत कमजोर होते हुए ये मुनहदिम हो गई। वाज़ेह है कि इस जायदाद के मालिक ने चंद रोज कबल ही सरकारी अराजी पर जबरन कब्जे के वाक़े को दबाने के लिए बास मुकामी अफराद को रकम भी दी थी। इस सिलसिले में 6 माह पहले भी बल्दिया की जानिब से नोटिस दी गई थी। ताहम नोटिस देने पहुंचे बल्दी मुलाजिमीन पर ट्रस्ट के अरकान ने हमला किया था। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कारपोरेशन साउथ जोन के कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि इस इमारत के लिए कोई इजाजत हासिल नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले का जायजा लेते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मासब टैंक चौराहे के पास हफ्ते को पेश आए दिलखराश सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। मुतवफ़ी की शिनाख्त पोचम्मा बस्ती के साकिन राजेश की हैसियत से की गई है। तफसीलात के मुताबिक गाड़ी से बचने के दौरान राजेश अपनी बाइक पर से गिर पड़ा था कि पीछे से आने वाली लारी ने उसे रौंद डाला। हुमायूं नगर पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल कर दिया है। लारी ड्राइवर को तहवील में ले लिया गया है। चारमीनार पुलिस ने कत्ल के वाक़े में मुलव्विस 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए पुलिस ने बताया कि यूनुस, सादिक और अहमद अली ने अप्रैल 2016 के दूसरे हफ्ते में हमीद नामी नौजवान का कत्ल करते हुए उसकी लाश पेटला बुर्ज के पास फेंक दी थी। हमीद के चेहरे पर वजनी पत्थरों से हमला किया गया था। बताया गया है कि हमीद यूनुस का बहनोई था। दोनों के दरमियान शख्सी मुखासिमत थी, जिसकी वजह से यूनुस ने हमीद को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया था और इस काम के लिए उसने अपने 2 साथियों सादिक और अहमद की मदद हासिल की थी। पुलिस ने शिकायत दर्ज होने के बाद तहकीकात करते हुए बिलआखिर जुमा को तीनों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। नामपल्ली में एक दुकान पर हमले का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक सईद खान ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने दामाद के भाई जहीर अहमद की दुकान पर हमला करते हुए तोड़फोड़ की। मुतासिरा दुकान के मालिक ने बताया कि उन्हें मुसलसिल धमकियां दी जा रही थी। उनके छोटे भाई इरफान अहमद के खुसर और ब्रादर निस्बती ने मिलकर ये हमला किया है। उन्होंने बताया कि दुकान से ज्वेलरी के अलावा दूसरा सामान भी गायब हुआ है। इस सिलसिले में नामपल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। पेट बशीराबाद पुलिस के हुदूद में वाक़े भाग्य लक्ष्मी कॉलोनी के एक मकान से मस्कशुदा लाश दस्तयाब हुई है। मकान से ताफुन के बाइस पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला दी। मुतवफ़ी की शिनाख्त 60 साला श्याम राव की हैसियत से की गई है। समझा जा रहा है कि 3 दिन कबल ही श्याम राव की मौत वाक़े हो चुकी होगी। श्याम राव नशे का आदी बताया गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मसरूफ तहकीकात है। चैतन्यापुरी चौराहे के पास वाक़ एक केमिकल फैक्ट्री को आग लग गई। जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से फैक्ट्री जुज़वी तौर से आग की जद में आ गई। मुकामी अफराद ने फायर ब्रिगेड को तलब कर लिया। फायर ब्रिगेड ने बर वक्त पहुंचकर आग बुझा दी, वरना एक बड़ा संगीन वाक़या पेश आ सकता था। इस वाक़े में फैक्ट्री को कोई भारी नुकसान नहीं पहुंचा। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। गोपालपुरम पुलिस ने कम उम्र बच्चों से भीख मांगने का काम लेने के इल्जाम में एक खातून को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक गोपालपुरम पुलिस हुदूद में एक खातून लक्ष्मी छोटे बच्चों को भीख मांगने के काम पर लगाती और जब बच्चे 200 रुपये भीख मांगकर उसे देते तो वो उन्हें सिर्फ 30 रुपये उन्हें देती। इस सिलसिले में एक 12 साला लड़के भरत ने गोपालपुरम पुलिस से शिकायत की, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करके लक्ष्मी को गिरफ्तार करके तहकीकात कर रही है। अब तक कम उम्र बच्चों से बच्चा मजदूरी का काम लिया जाता था, लेकिन इस जालिम खातून ने बच्चों को 200 रुपये भीख मांग कर लाने पर उन्हें सिर्फ 30 रुपये देकर जुल्म की इंतहा कर दी है। मिर्चल चेक पोस्ट के पास बड़े जानवरों से भरे 2 ट्रकों को जब्त कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक मिर्चल चेक पोस्ट के पास तलाशी मुहिम के दौरान ट्रक में बड़ी तादाद में बड़े जानवर पाए गए। बाज जानवरों के फौत हो जाने की भी इत्तला मिली है। तकरीबन 250 बड़े जानवरों को पुलिस ने तहवील में ले लिया है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। तेलंगाना को 90,000 करोड़ रुपये रकम फ्राहम करने बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह का दावा मज़हक़ाखेज़।
वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र की बरहमी। मुसलमान दीनी व असरी उलूम हासिल करते हुए अपनी जिंदगियों में मुस्बित तब्दीली लाएं। ओवैसी स्कूल में कुरानदाजी तकरीब से अकबरुद्दीन ओवैसी का खिताब। मानसब टैंक चौराहे के पास दिलखराश सड़क हादसा, लारी ने एक शख्स को रौंद डाला, बरसरे मौका मौत। हुसैनी अलम में ज़ेरे तामीर इमारत का छत मुनहदिम, 2 मजदूर हलाक। और माह अप्रैल में पेटला बुर्ज में हुई कत्ल की वारदात में मुलव्विस 3 मुलजिमीन गिरफ्तार, 4 मीनार पुलिस की कार्रवाई। और इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।